हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्जाम यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जीके और जीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और होने वाले एग्जाम इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, बृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है। तो बृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है। हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं तथा प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं और एक तारा एक सौर मंडल का प्रतिनिधित्व करता है। तो बृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है, यानी इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, घूर्णन एवं परिक्रमण में लगभग समान समय लेने वाला आकाशीय पिंड है। तो घूर्णन गति होता है अपने अक्ष के चारों ओर घूमना घूर्णन गति कहलाता है और यह दैनिक गति होती है तथा परिक्रमण गति वार्षिक गति होती है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी घूर्णन करता है, यानी घूर्णन और परिक्रमण में लगभग समान समय लेने वाला आकाशीय पिंड चंद्रमा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। तो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप तारा सूर्य है और सूर्य के सर्वाधिक समीप तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, यानी इसका राइट आंसर पृथ्वी का सर्वाधिक समीप तारा ऑप्शन नंबर सी सूर्य होगा। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा, जिसे सुपरनोवा भी कहते हैं, कहलाता है, यानी इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है। तो हमारे अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है, यानी इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हमारी आकाशगंगा की आकृति है। तो हमारी आकाशगंगा की आकृति स्पाइरल है, यानी इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हमारी आकाशगंगा की केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। तो हमारी आकाशगंगा की केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगता है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, ध्रुव तारे की दिशा किस ओर होती है। तो ध्रुव तारे हमेशा उत्तर दिशा में होते हैं, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तर दिशा। नेक्स्ट है, तारे का रंग सूचक है। तो तारे का रंग उसके ताप का सूचक है। जो तारे का रंग होता है उसके ताप पर निर्भर करता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, वर्तमान आकलन के अनुसार ब्रह्मांड की आयु है। तो वर्तमान आकलन के अनुसार हमारे ब्रह्मांड की आयु लगभग 13 बिलियन वर्ष है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 13 बिलियन वर्ष। नेक्स्ट है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा स्रोत क्या होता है। तो एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा स्रोत सौर सेल होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सौर सेल। नेक्स्ट है, दुग्ध मेखला है। तो दुग्ध मेखला हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, जिसे दुग्ध मेखला या आकाशगंगा कहते हैं। इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिला है और इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, दुग्ध मेखला एक मंदाकिनी है। नेक्स्ट है, शीघ्रता से घूमने वाले तारे जो उच्च रेडियो तरंग छोड़ते हैं कहलाते हैं। तो शीघ्रता से घूमने वाले तारे जो उच्च रेडियो तरंग छोड़ते हैं वो पल्सर कहलाते हैं। पल्सर भी एक प्रकार के न्यूट्रॉन तारा होता है जो उच्च रेडियो तरंग छोड़ता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है, शनि सूर्य की चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। तो शनि सूर्य की चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.5 ईयर लेता है। शनि सौर मंडल में दूसरा बड़ा ग्रह है जिसे आंखों से देखा जा सकता है और यह सूर्य की परिक्रमा 29.5 ईयर में लगाता है। इसके चारों ओर एक पूर्ण विकसित वलय होता है और शनि के पास 62 उपग्रह है और सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। इसे गैसों का गोला या गैलेक्सी समान ग्रह भी कहा जाता है और शनि अंतिम ग्रह है
जिसे आंखों से देखा जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 29.5 ईयर। नेक्स्ट है इवनिंग स्टार किसे कहते हैं? तो इवनिंग स्टार शुक्र ग्रह को कहते हैं। शुक्र ग्रह सूर्य से दूसरा निकटतम ग्रह है और पृथ्वी की सर्वाधिक निकटतम ग्रह है। शुक्र के वायुमंडल में 90 से 95% CO2 पाया जाता है, जिसकी वजह से यह गर्म होकर चमकने लगता है। इसे चमकीला ग्रह, भोर का तारा, शाम का तारा कहते हैं और शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। और जो शुक्र होता है उसके पास कोई उपग्रह नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इवनिंग स्टार शुक्र को कहते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वायुमंडल। नेक्स्ट है सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर कब दिखाई पड़ता है? तो सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर 21 जून को दिखाई पड़ता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, यानी इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है और चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। तो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? तो पृथ्वी के निकटतम ग्रह शुक्र है, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बुध ग्रह शुक्र का चक्कर कितने समय में पूरा करता है? तो बुध ग्रह शुक्र का चक्कर 88 दिनों में पूरा करता है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध है और बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इस पर कोई वायुमंडल नहीं है और इसके पास कोई उपग्रह भी नहीं है। नेक्स्ट है आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन है? तो आकाश में सबसे चमकदार तारा सिरियस है। सिरियस को डॉग स्टार भी कहा जाता है और यह पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। यह सूर्य से 2 गुना द्रव्यमान का है और सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला है, यानी आकाश में सबसे चमकदार तारा सिरियस है। नेक्स्ट है पृथ्वी के उपसौर की स्थिति किस महीने में होती है? तो उपसौर का मतलब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है और सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी 3 जनवरी को होती है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 3 जनवरी। जनवरी महीने में होती है और 3 जनवरी को होती है। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे अधिक दूरी होती है तो उस स्थिति को अपसौर कहते हैं और अपसौर 4 जुलाई को होता है। नेक्स्ट है किस ग्रह पे सूर्य पश्चिम में उगता है? तो अरुण और शुक्र पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, इसीलिए सूर्य पश्चिम में उगता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, शुक्र। नेक्स्ट है जब दिन और रात बराबर होते हैं तब विषुव वर्ष के 2 काल होते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी शांति का सागर कहाँ पर है? तो शांति का सागर चंद्रमा पर स्थित है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।